हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। और आज मैं आपके सामने पेश हूं फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक और वीडियो लेके, जिसका थंबनेल के अंदर आपने जो टॉपिक है उसको पढ़ लिया होगा। उसका नाम है प्रोडक्ट एंड पार्टिसिपेंट। तो इस पूरी वीडियो को हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे पहले पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका जो लिटरल मतलब होता है ना उसको समझो। आप सिक्योरिटी मार्केट के बारे में अभी फिलहाल भूल जाओ, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना सोचो, प्रोडक्ट जो वर्ड होता है, प्रोडक्ट, आपने ये कई बार सुना है। इसका एक आम भाषा के अंदर क्या मतलब होता है, चलिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं प्रोडक्ट का। मिल्क मार्केट, अगर कोई मिल्क मार्केट है तो आप जानते हो वहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, मिल्क। बिल्कुल सही बात। अगर पूरी की पूरी मार्केट ही मिल्क की है तो उसमें मिल्क तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट। वही मिलता है उसके अंदर, उसी का लेन देन होगा, उसी का सेल एंड परचेज होगा। ओके, अब हम एक अगली बात करते हैं। एक आपकी शू मार्केट है, एक आपकी शू मार्केट है। तो शू मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जवाब है शूज। बिल्कुल सही बात। मतलब आप जिस मार्केट के अंदर जिस भी चीज की सेल एंड परचेज करते हो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। और अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट के बारे में, तो वो भी तो एक मार्केट है और नाम क्या लिखा है, सिक्योरिटी मार्केट। अगर मिल्क की मार्केट में मिल्क है आपका प्रोडक्ट, तो सिक्योरिटी मार्केट में प्रोडक्ट क्या होगा, आपकी सिक्योरिटीज। तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये वर्ड लिखा होता है प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है सिक्योरिटीज। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाया एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल ये आता है कहीं ना कहीं हमारे सामने कि सर अभी आपने बोला कि सिक्योरिटीज को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज असल में क्या होती है, तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रेज फंड्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट बाय यूजिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कॉल्ड सिक्योरिटीज। एक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट पे जाके पैसा रेज करना है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से। बात क्लियर हुई। अब वो कंपनी जब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जाएगी तो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी जिसके थ्रू वो पैसा उठा सकती है मार्केट से, उसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं सर। याद रखिएगा, सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, आपको ऐसी कोई भी चीज जिसको यूज करके कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई कंपनी जो है सिक्योरिटी मार्केट पे जाके फंड रेज कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है, उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। ओके सर, क्या हम किसी भी चीज को सिक्योरिटी मान सकते हैं, क्या हम किसी भी चीज को इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, इसको शो करके हम क्या वहां से पैसा रेज कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप किसी भी चीज को सिक्योरिटी नहीं मान सकते। मैं 500 के नोट को मनी क्यों मानता हूं, क्या जवाब है आपके पास? वो भी तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाइंग एंड सेलिंग के अंदर मेरा काम करेगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरे ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करेगा। मैं उसको मनी क्यों मानूं? क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि ये मनी है, इसको आप मान सकते हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर गारंटी ना होती तो मैं उससे सिर्फ एक पेपर मानता। तो बिल्कुल सेम वे में अगर मैं किसी भी चीज को मनी नहीं मान सकता, उसी को मानूंगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनी कहा है, वैसे ही हम किसी भी चीज को सिक्योरिटी मानकर सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर जाके पैसा रेज नहीं कर सकते। हम सिक्योरिटी उसी को मानेंगे जिसको कानून ने, जिसको लॉ ने सिक्योरिटी का दर्जा दिया है। तो आपके सामने देखो लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर आप किसको सिक्योरिटी मानोगे उसके नाम लिखे हैं। तो आइए वन बाय वन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर अगर है
तो वो आपकी सिक्योरिटी है सर। कंपनी उसको यूज करके पैसा रेज कर सकती है फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट। ओके, अभी हम इसके आगे बात करेंगे जब मेरी नेक्स्ट कभी आएंगी वीडियोस। तो शेयर बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर और सेकंड होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके बारे में डिस्कशन अभी करना सही नहीं रहेगा। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह से लोन की तरह काम करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स लंबे हैं। एनीवेज, तो बॉन्ड से भी कोई भी कंपनी अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड रेज कर सकती है। शेयर्स का भी यूज करके फंड रेजिंग ओके बिल्कुल हो सकते हैं। अगला लिखा है स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट क्या है? आप अगर चेक करेंगे तो आपकी बुक्स में भी ये सब नाम लिखे हैं। ये स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ओके, अगर मैं शेयर को इलेक्ट्रॉनिकल मोड में कन्वर्ट कर दूं, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हो ना, तो उसको हम स्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या है? एक अकाउंट्स में होता है स्टॉक, ये वो स्टॉक नहीं है। वहां पे स्टॉक का मतलब है स्टॉक ऑफ गुड्स जिसमें आप डील करते हो, और यहां पे स्टॉक का मतलब होता है अगर एक शेयर है तो वो खाली शेयर है। लेकिन अगर वो 10 शेयर है, किसी कंपनी के मैंने 10 शेयर मार्केट से परचेस कर लिए, तो वो शेयर नहीं है, वो स्टॉक ऑफ शेयर्स है। आप इनके बीच का डिफरेंस जरा समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर एक शेयर है तो इंडिविजुअली वो खाली शेयर है, लेकिन अगर वो बंच ऑफ शेयर्स हैं, कई सारे शेयर्स मैंने एक ही कंपनी के ले लिए, तो वो स्टॉक ऑफ शेयर्स है, स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी है। क्लियर हो गया? तो उसको भी सिक्योरिटी का दर्जा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है और एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर, और इनके जैसी ही कोई और सिक्योरिटी जिसको एक्ट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी माना गया है। ओके, सेकंड पे आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी में आती है एज पर द क्या लिखा है इसमें आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की गई कोई सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी में काउंट होती है। अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या होती है? ओके, जरा सोचिए, सरकार पूरे देश को रन करती है, कंट्रोल करती है। क्या गवर्नमेंट के पास कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती? क्या गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा मांगती है, उधार, ये लोन मांगती है। और ज्यादातर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादातर आपकी शॉर्ट टर्म की होती है, एक साल से कम की ही होती है। क्लियर है? मैंने कहा ज्यादातर, सारी नहीं होती हैं। उनमें से एक एग्जांपल है आपका ट्रेजरी बिल्स, जिसको शॉर्ट में हम टी बिल्स भी कहते हैं। अगेन वो टॉपिक नहीं है बात करने का, बट उसे गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्तेमाल करके लोन रेजिंग का काम गवर्नमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सरकार भी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, मतलब कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट ने इश्यू करा है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और अगर वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट है तो उसे कोई प्राइवेट कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट ही इस्तेमाल करेगी पैसा रेस करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर। ओके, अगला आता है डेरिवेटिव्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी, ये बुक में लिखा तो है लेकिन इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया, और इस वाली जो वीडियो के अंदर शायद मैं पूरी बात आपसे इसके बारे में ना कर पाऊं क्योंकि वाकई में ये टॉपिक लंबा है, बट हम शॉर्ट में इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स, ये वर्ड कहां से आया? जरा सोचिए, एक नाम सुना होगा आपने, डेरिवेशन, सुना है? डेरिवेशन, किसी की वैल्यू किसी और चीज से निकालना, उसे बोलते हैं डेरिवेशन कहते हैं। वहीं से ये वर्ड आया है डेरिवेटिव। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू किसी और की वैल्यू को शो करती है। अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल क्या दूं? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, शेयर है, एक कंपनी का शेयर होता है, चलो हम इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कंपनी का शेयर है, राइट, और उस शेयर का, एक शेयर का वैल्यू चलो मान लिया 1000 रुपए है। कंपनी का एक शेयर है और उस एक शेयर का वैल्यू 1000 रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आपको इस कंपनी का एक शेयर चाहिए तो आपको उसको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, उसका वैल्यू 1000 है। आपको एक बात मालूम है, ये शेयर 1000 का नहीं है, ये असल में 1000 कंपनी की वैल्यू को शो करता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, उतना उसका शेयर का वैल्यू क्या होगा?
ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि वो कंपनी की वैल्यू को शो कर रहा है। शेयर का अपना कोई वैल्यू नहीं है, अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस या वजूद नहीं है। ये कंपनी के शेयर, ये कंपनी की वैल्यू को शो करता है कि एक कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का, इसका मतलब है कि कंपनी की वैल्यू अच्छी है कि वो एक शेयर ही 1,000 रुपए का बेच रही है। इससे हम कंपनी का अंदाजा लगाते हैं कि उसका वैल्यू कितना हो सकता है। क्लियर हुआ? तो मतलब शेयर ने अपनी वैल्यू कहां से निकाली, डिराइव कहां से करी है? कंपनी की वैल्यू में से। मतलब हम कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखकर कंपनी की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ये मैंने बहुत ही स्मॉल एग्जांपल आपको दिया है, और कभी अगर इसके बारे में बात होगी तो मैं आपको और एग्जांपल दूंगा इसके अंदर, बट अभी वो टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ओके सर ये क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। क्या होता है ये? देखो, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल का मतलब होता है मिला जुला, मिला जुला, म्यूचुअली, है ना। मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है मान लेते हैं, या मुझे इतना मालूम नहीं है कि मुझे पैसा कहां लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी डाउन जा रही है, कौन सी कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है, सेक्टर के बारे में मुझे नहीं पता कि मुझे बैंकिंग में लगाना चाहिए या मींस ऑफ कम्युनिकेशंस में लगाना चाहिए या केमिकल में, मतलब मुझे नहीं पता कहां लगाना चाहिए, लेकिन मुझे शेयर्स में पैसा लगाने में इंटरेस्ट है, मैं कमाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। मैं क्या करूं? म्यूचुअल फंड बैठे हैं मेरे लिए, इसमें एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं जो शेयर्स के बारे में जानते हैं सब कुछ, कि पैसा कहां लगाना चाहिए। क्या ये अपना पैसा लगाएंगे? नहीं, ये आपसे लेंगे। ये मुझसे बोलेंगे सर आप पैसा लगाने से डरते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि आपका पैसा डूब सकता है, आप एक काम करो, हमको दो, आपके बिहाफ पे अच्छे शेयर्स पर पैसा हम लगाएंगे और आपको रिटर्न्स बना के देंगे उसके ऊपर। क्या मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर, क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो इसी काम के लिए बैठे हैं, और ऐसा करके वो सिर्फ मुझसे पैसा नहीं लेंगे। ऐसे कितने लोग होंगे मेरे जैसे जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में नॉलेज जीरो है, तो वो सारे के सारे कहां पर आएंगे? म्यूचुअल फंड में। तो उन सबसे पैसा लेगा म्यूचुअल फंड, मुझसे भी लेगा, सबसे लेगा, और एक अच्छी खासी अमाउंट को जमा करके वो किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाएगा और हम सबको रिटर्न्स बना के देगा। बात समझ में आ रही है आपको? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। वहां पे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, जो काम मैं करूंगा पैसा लगाने का शेयर्स के ऊपर, वही काम करेगा मेरे बिहाफ पे कौन? म्यूचुअल फंड्स। फर्क खाली ये है कि मुझे नॉलेज नहीं है और म्यूचुअल फंड्स को इसकी नॉलेज होती है, क्योंकि वहां पे लोग एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है कि कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, कब शेयर हमें जो है मार्केट में सेल करने चाहिए, कब परचेज करने चाहिए, ये जानते हैं, हमें नहीं पता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके सर, अगर डायरेक्टली मैं लगाता, मान लेते हैं, तो कंपनी के शेयर में मैं लगाता पैसा, उसके बदले मुझे कंपनी क्या देती? शेयर सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? प्रूफ कि उस कंपनी ने आपको इतने शेयर बेचे हैं, उसका प्रूफ है आपके पास, कि आपके पास एक कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो कि आपके लिए एक शेयर सर्टिफिकेट है, वो प्रूफ है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो सर, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वहां से मिलता है यूनिट। क्या बोला? क्या लिखा मैंने? ये यूनिट मिलता है, एक तरह से ये भी सर्टिफिकेट ही है, ये प्रूफ है कि आपने म्यूचुअल फंड्स को पैसे दिए हैं और इन्होंने आपके बिहाफ पर लगाए हैं। यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ये वहीं से बना हुआ, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, या फिर ऐसी ही कोई और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अगर यूनिट्स देती है, इसका मतलब है कि प्रूफ है कि आपने म्यूचुअल फंड या फिर उस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगा रखा है। देखो यहां पे क्या लिखा है? कलेक्टिव। सेम बात हो रही है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना और एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाना। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके अलावा अगर किसी और को सिक्योरिटी बोल दिया कि आज से ये सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी है। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भैया तुम सिक्योरिटी हो, तो मैं सिक्योरिटी हूं। सरकार ने बोला कि ये नोट 500 रुपए का है, ये क्या है? मनी है, तो सबने उसको मनी माना क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला। तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट किसी और चीज को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देती है,
तो वो सिक्योरिटी बन जाएगी, उसको लेके आप सिक्योरिटी मार्केट पे डील कर सकते हो। सर हमें समझ में आ गया। ओके, नाउ कम्स योर पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कि कौन कौन लोग होते हैं, मतलब किन से मिलके बनाए सिक्योरिटी मार्केट। तो पहला क्या लिखा है हमने, इन्वेस्टर। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला। सेकंड इशूअर, आपने जिस कंपनी के शेयर लिए हैं वो कंपनी आपके लिए कौन हुई, इशूअर, आपको इशू करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने 500 शेयर ले लिए, 500 शेयर लिए, मैं कौन हूं, इन्वेस्टर हूं, मैंने पैसा लगाया। और रिलायंस कंपनी जिसने मुझे शेयर इशू करे हैं वो कौन हुई, इशूअर। और एक पार्टी इसमें है इंटरमीडियरीज, स्टॉक ब्रोकर्स, जो ये सब करने में आपकी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब है हम दोनों के बीच में जो तीसरा बंदा अवेलेबल है, जो कि हमारा कौन है, बिचौलिया है, जो हमारी डीलिंग करवाएगा, जो हमसे गालियां भी खाएगा, वो कौन है, इंटरमीडियरी। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, स्टॉक ब्रोकर्स। आगे आएगा डीपीज, है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो सब बात की बातें हैं, अभी इतना डीपली हम जाएंगे नहीं। एनीवेज वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और ये टॉपिक यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने सब चीजें आपको ढंग से एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी बात लिखिए, बिंदास लिखिए, और कोई अगर डाउट है तो पूछिए। डेफिनेटली मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ऑल द बेस्ट।